संदीप माहेश्वरी सर ने एक कहानी सुनाई थी कि एक बार एक दुकान के बगल में एक कुत्ता होता है जो रो रहा होता है। तो एक आदमी उसे देखता है और उस दुकानदार से पूछता है कि ये कुत्ता रो क्यों रहा है। इस पर वह दुकानदार बोलता है कि एक्चुअली जहाँ वह बैठा है वहाँ एक कील है और वह कील उसे चुभ रही है, इसलिए वह कुत्ता रो रहा है। आदमी बोलता है तो वह कुत्ता वहाँ से उठ क्यों नहीं जाता। तो दुकानदार बोलता है क्योंकि उसको अभी उतना दर्द नहीं हो रहा कि वो वहाँ से उठ जाए। इसे ही कंफर्ट जोन कहते हैं। मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ। रवि जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसके माता पिता कहते थे कि बेटा नौकरी की तैयारी भी करना शुरू कर दे, अगर समय निकल जाएगा तो फिर तेरा कुछ नहीं होगा। तो रवि सिर्फ अपने माता पिता को दिखाने के लिए सरकारी नौकरी के बहुत सारे फॉर्म भर देता था और बिना किसी तैयारी के एग्जाम देने चला जाता था। ये बात उसके माता पिता को भी पता थी कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, पर इस बात से रवि को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। सच कहूँ तो रवि यह तो चाहता था कि उसकी नौकरी लग जाए, पर इसके लिए वह अलग से मेहनत नहीं करना चाहता था। रवि सोचता था कि क्या पता तुक्के में मेरी नौकरी लग जाए, और कहीं ना कहीं उसके अंदर यह डर भी नहीं था कि अगर नौकरी नहीं लगी तो उसका क्या होगा। रवि को समय पर खाना और पहनने के लिए कपड़े मिल जाते थे और रहने के लिए घर था ही। इसी को कंफर्ट जोन कहते हैं और रवि इसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता था। एक बार रवि अपने एक दोस्त की शादी में गया जो कि उसका स्कूल का दोस्त था। शादी में उसे अपने स्कूल के बहुत सारे दोस्त मिले। उस समय फ़ोन इतना चलन में नहीं था। 12th के लगभग 4-5 साल बाद जब वे एक दूसरे से मिले तो सबने एक दूसरे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पुरानी बातों को याद करके सब बहुत खुश हुए, पर जब रवि घर वापस आया तो अपने साथ एक बहुत बड़ी टेंशन लेकर आया था। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी और इसका कारण उसके वही दोस्त थे जो उसे शादी में मिले थे, वही दोस्त जिन्हें देखकर रवि बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। रवि की टेंशन का कारण था कि लगभग उसके सभी दोस्तों की नौकरी लग गई थी, एक दो को छोड़कर, जिसमें रवि भी शामिल था। बाकी सभी नौकरी कर रहे थे, जिसमें से कुछ की तो सरकारी नौकरी भी थी। हुआ यूं कि जब रवि अपने दोस्तों से मिला तो कुछ देर तक तो पुरानी यादें ताज़ा हुईं, पर उसके बाद सभी दोस्त अपनी अपनी नौकरी के बारे में बात करने लग गए। कोई अपनी नौकरी के बारे में बात कर रहा था, तो कोई अपने ऑफिस स्टाफ के बारे में बात कर रहा था, तो कोई अपने बॉस के बारे में बात कर रहा था। पर रवि के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था, तो उसको बड़ा अजीब सा लगने लग गया था और उसे उस वक्त कंफर्ट नहीं लग रहा था। इसलिए जब रवि अपने घर आया तो उसे रात भर नींद नहीं आई। उसे लगने लगा कि वह अपने दोस्तों से बहुत पीछे हो गया है। उसको बहुत बेचैनी हो रही थी। रवि ने अगले दिन फैसला लिया कि अब वह अपने स्कूल के दोस्तों से नहीं मिलेगा। सच कहूँ तो यह रवि के जीवन के खराब फैसलों में से एक फैसला था, क्योंकि वह कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता था। इसलिए उसने अपने स्कूल के दोस्तों से दूर होने का फैसला किया, पर मेहनत करना शुरू नहीं किया। जिससे हुआ यह है कि रवि अपने दोस्तों से और भी पीछे होता चला गया। धीरे धीरे रवि के आसपास के बच्चों ने, जो रवि से उम्र में छोटे थे, उन्होंने भी नौकरी करना शुरू कर दिया था। अब रवि को बहुत बुरा लगने लगा, क्योंकि उसके मोहल्ले के बच्चे जो उम्र में उससे छोटे भी थे, वे भी नौकरी करने लग गए थे। रवि के अंदर से बहुत बार आता कि रवि ये आलस छोड़ और तू भी तैयारी करना शुरू कर दे। अब जब उसके आसपास के बच्चे भी आगे बढ़ने लग गए तो उसको बहुत छोटापन महसूस होने लगा। अब रवि को लगने लगा कि अगर मैं यूं ही अब सबको नज़रअंदाज करता रहा तो सब आगे निकल जाएंगे और मैं पीछे ही रह जाऊंगा। उसको यह भी एहसास होने लगा कि अपने दोस्तों से बातें बंद करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इससे मुझे ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेरे नज़रअंदाज करने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मैं बहुत पीछे होता चला जाऊंगा। हर इंसान के अंदर एक भगवान और एक शैतान मौजूद होता है। अब भले ही अंदर के शैतान की बात मानते रहें, पर अंदर का भगवान आपको सिग्नल देता रहता है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप सिग्नल पर ध्यान नहीं देंगे तो उसकी आवाज़ या एहसास कम होता चला जाएगा। अब रवि को लगने लगा कि अब देर होती जा रही है, क्योंकि आप चाहे कितनी ही देर आंखें बंद कर लो या छुप जाओ, पर समय अपनी रफ्तार नहीं रोकेगा और वह अपने हिसाब से चलता जाएगा। रवि ने फैसला किया कि अब वह मेहनत करेगा और नौकरी पा करके रहेगा, और इसी को कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो कंफर्ट जोन उसी कील की तरह है जिस पर आप बैठे हो और आपको एहसास भी है कि आपको दर्द हो रहा है, पर आपको लगता है कि अभी इतना दर्द नहीं हो रहा कि आपको वहां से उठना पड़े। पर अगर आप उस कुत्ते की तरह उस कील पर बैठे रहेंगे तो सिर्फ आप दर्द सहन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हो सकता है कि धीरे धीरे आपको दर्द सहन करने की आदत होती जाएगी और आपको लगने लगेगा कि यही जीवन है। आप ये सोचने लग जाओगे कि दर्द को सहन करना ही मेरी किस्मत में लिखा है। आप बाद में इसे अपनी किस्मत के साथ जोड़कर जीना भी सीख लोगे और बाकी लोगों को भी यही सलाह दोगे कि ऐसे ही कील पर बैठे रहो। पर सच्चाई यही है कि वह हर इंसान कामयाबी का स्वाद चखता है जो इस कील से उठने का प्रयास करता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। एक बात अटल है कि ये प्रकृति हर किसी को आगे बढ़ने का मौका देती है। अब सवाल उठता है कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले।
जब रवि को एहसास हुआ कि सब उससे आगे निकलते जा रहे हैं तो वह बहुत उदास रहने लगा। जब उसकी माँ ने देखा कि रवि काफ़ी उदास रहने लगा है तो उसकी माँ ने कारण जानना चाहा कि ऐसा क्या हुआ जो तुम इतना उदास रहने लगे हो। माँ के कई बार प्यार से पूछने पर रवि ने अपनी माँ को अपनी सारी बात बताई और कहा कि अब उसे डर लगने लगा है कि अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो मेरा क्या होगा, मैं दोस्तों के बीच में कैसे खड़ा रह पाऊंगा। रवि की माँ ने सारी बात सुनने के बाद अपने बेटे रवि से बोली, बेटा जब हम तुझे ये बात सब बताते थे तो तब तुम्हें हमारी बातों का एहसास नहीं होता था, पर अब जब तुम्हें खुद इस बात का एहसास हुआ है तो तुम्हें पछतावा हो रहा है कि तुम काफी पीछे हो चुके हो। पर चलो कोई बात नहीं, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि जब जागो तभी सवेरा है, तो जो बीत गया उसको सबक लेके आगे बढ़ चलो। रवि ने अपनी माँ से पूछा कि माँ अब मैं क्या करूँ। माँ ने कहा, बेटा अब तुम्हें मेहनत करनी होगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें ये आलस छोड़ना होगा और पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। किसी भी नौकरी के लिए सिर्फ फॉर्म भरने से काम नहीं चलता। अब तुमको उस एग्जाम को पास करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी और सबसे बड़ी बात, उस स्ट्रेटेजी को अमल में लाना होगा। बेटा ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है पर नामुमकिन नहीं हो सकता। शुरू में तुम्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, पर अगर तुम ये ठान लो कि मैं करके रहूंगा तो यकीन मानो धीरे धीरे सब आसान होता चला जाएगा। तो आपको समझ में आया कि रवि की माँ क्या कर रही है। एक्चुअली में माँ अपने बेटे को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और यही हमारे साथ होता है। हम सबको पता है कि हमारा कंफर्ट जोन क्या है, बस हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इसके लिए आप अपनी खुद की मदद ले सकते हैं या अपने मम्मी पापा, भाई बहन, लवर लवरी या किसी भी ऐसे व्यक्ति की मदद ले सकते हैं जो उस फील्ड में कामयाब होता जा रहा हो। ये काम उतना ही आसान है जितना आसान मैगी बनाना होता है। बस जैसे आसान सी बनने वाली मैगी पानी और मसाले की सहायता से 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, वैसे ही अगर आपको सही गाइडेंस और उस रास्ते पर चलने के लिए आपको अंदर से डेडिकेशन बाहर आ जाए तो कामयाबी के स्वाद आप हर हालत में चख कर रहोगे। कंफर्ट जोन तभी तक अच्छा लगता है जब तक वो आपको दुख ना दे, पर अगर वो ऐसी कील बन जाए जो आपको दर्द देना शुरू कर दे तो आपको वक्त रहते उस कील को निकाल देना चाहिए। तो वीडियो को समराइज करते हैं। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो और आप उससे निकलने का प्रयास भी नहीं कर रहे हो तो सॉरी टू से, पर आप उस कुत्ते की तरह बिहेव कर रहे हो जो कील के ऊपर बैठा है और उसे सहन करता जा रहा है। तो सहन करना बंद करो और कंफर्ट जोन से बाहर आने का रास्ता निकालो। कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आप उसकी सलाह पर अमल करें जो आपका हित चाहता है या जो उस क्षेत्र में कामयाब हो रहा है या हो चुका है। आप उन महान लोगों की किताबें भी पढ़ सकते हो जो सोने या चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे पर अपनी मेहनत के बलबूते कामयाबी का स्वाद चखा हो। किसी भी काम को करने के लिए सोचना एक बात है और उस काम को करना शुरू कर देना दूसरी बात है, और सबसे जरूरी बात है उस काम को तब तक करते रहना जब तक कि वह काम पूरा ना हो जाए। कोई भी काम जब आप शुरू करेंगे तो शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि नया काम आपके कंफर्ट जोन में नहीं होता। पर जब आप उस काम को लगातार करते रहते हैं तो फिर आपको उसकी आदत हो जाती है। मुश्किलों को देखकर भागने के बजाय उससे मुकाबला करने की आदत डाल ले। तो वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबका कोई ना कोई कंफर्ट जोन होता ही है, मेरा भी था। पर जब मुझे भी कील चुभने लगी तो मैंने उसे सहन करने के बजाय उस कील को निकालने की कोशिश शुरू कर दी थी। यही काम मेरी पत्नी ने भी किया और यकीन मानिए यही शिक्षा मैं अपने बच्चों को भी दे रहा हूँ। तो जो सलाह मैं अपने बच्चे को दे रहा हूँ वही सलाह मैंने आपके साथ साझा की है। अब फैसला आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। इस वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दीजिए और इसको फेसबुक, व्हाट्सएप या जहां आप चाहे शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ।